जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी फिटनेस ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे स्टिक एक्सरसाइज जो करने में बहुत ज़्यादा आसान है। इसे हर कोई घर पर आसानी से एक स्टिक की हेल्प से कर सकता है। ये न केवल आपका वजन कम करती है बल्कि आपकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी पोस्चर को भी बेहतर बनाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए बिना समय गवाए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज की पहली एक्सरसाइज। साइड टू साइड फ्लो एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से स्टिक के दोनों कोनों को पकड़कर अपने सिर के ऊपर स्थिर रखें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे दाईं तरफ मोड़ें। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आए और इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और इसी तरह कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज स्पेशली आपके टमी साइड फैट एंड लोअर टमी पार्ट को कम करने में हेल्प करता है। यह आपकी टमी एंड पेल्विक कैविटी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हमारा डाइजेशन प्रोसेस बेहतर होता है। ये वर्कआउट स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है और बैक पेन को कम करने में मदद करता है। ये कोर मसल को एक्टिव करता है, जिससे टमी एंड साइड पार्ट टोन होते हैं। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से बॉडी बैलेंस एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और हमारे पोस्चर में सुधार आता है। शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और स्टिक को दोनों कोनों से पकड़कर अपनी बॉडी के सामने रखें। फिर स्टिक को धीरे धीरे अपनी दाईं साइड से पीछे की ओर ले जाएं और पीठ के पीछे से घुमाते हुए बाईं साइड से सामने की ओर लाएं। इसी तरह बाईं साइड से पीछे की ओर ले जाएं और दाईं साइड से सामने की ओर लाएं और बारी बारी इसे कंट्रोल स्पीड में दोहराएं। ये वर्कआउट आपके शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाकर शोल्डर की मोबिलिटी को बेहतर बनाता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से शोल्डर एंड अपर बैक मसल स्ट्रांग होते हैं, जिनसे इसकी स्टिफनेस कम होती है और हमें बॉडी पेन में आराम मिलता है। ये आपके स्पाइन बोन को स्ट्रेंथन करके बॉडी पोस्चर को बेहतर बनाने में मदद करती है। ये एक्सरसाइज कंधों के आसपास के स्ट्रेस को कम करती है और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारती है। ये एक इफेक्टिव वर्कआउट है जो फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याओं में बहुत फायदेमंद होती है। बट किक विथ स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से एक स्टिक को पकड़कर शरीर के सामने रखें। फिर दाएं पैर की एड़ी को ऊपर उठाकर अपने हिप्स के पास लाएं, जैसे आप एड़ी से हिप्स को छूने की कोशिश कर रहे हों। इस दौरान अपने दोनों हाथों से स्टिक को अपने सिर के ऊपर ले जाएं। अपने हाथ को पूरी तरीके से सीधे रखें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को दूसरे पैर से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में इसे दोनों पैरों से अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक इफेक्टिव कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट है जो स्पेशली आपके हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स को टारगेट करती है और उन्हें स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है। ये आपके हार्ट रेट को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करने में मदद करती है, जिससे आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है और वजन कम करने में मदद मिलती है। ये पैरों के लिए एक शानदार वार्म अप है जो जॉइंट पेन में राहत देती है और चोट लगने के रिस्क को भी कम करती है। साइड बेंड विथ स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को अपने कंधे के पीछे गर्दन के निचले हिस्से पर रखकर दोनों साइडों से पकड़ें। अपनी पीठ को सीधा रखें और धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को दाईं साइड में झुकाएं। ध्यान रखें आगे या पीछे की ओर ना झुकें। फिर सांस लेते हुए वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को दूसरी साइड से ऐसे ही रिपीट करें और बारी बारी कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। साइड बैंड को स्टिक के साथ करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि कमर के किनारों पर जमा फैट को कम करना, स्पाइन बोन की फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारना और कोर मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाना। स्टिक का यूज़ करने से आपके हाथों बॉडी को सीधा और स्थिर रखने में हेल्प मिलती है, जो आपके पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। ये वर्कआउट आपकी स्पाइन बोन एंड टोर्सो की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाता है और बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को सुधारता है। अराउंड द वर्ल्ड विथ स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों से स्टिक के कोनों को पकड़कर अपने शरीर के सामने रखें।
फिर धीरे धीरे स्टिक को सामने से ऊपर उठाते हुए जितना हो सके अपने सिर के पीछे ले जाएं। इस दौरान अपने शरीर को सीधा रखें और हाथों को कोहनी से ना मोड़ें। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसी प्रोसेस को कंट्रोल स्पीड में इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज शोल्डर जॉइंट को रेंज ऑफ मोशन में घुमाती है, जिससे इनकी स्टिफनेस कम होती है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये आपके चेस्ट, शोल्डर एंड बैक मसल को एक्टिव करती है, जिससे पोस्चर को सही बनाए रखने में मदद मिलती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से ये कैलोरी बर्न करने और बॉडी फैट, स्पेशली साइड फैट को कम करने में हेल्प करती है। ये वर्कआउट कोर मसल को स्ट्रेंथन करके बॉडी बैलेंस में सुधार करता है, जिससे आपकी स्पाइन बोन को सपोर्ट मिलता है। टोर्सो ट्विस्ट विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को अपने कंधे के पीछे गर्दन के निचले हिस्से पर रखकर दोनों कोनों से पकड़ लें। अपनी पीठ को सीधा रखें, सांस छोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं। इस दौरान अपने नीज एंड हिप्स को स्टेबल रखते हुए केवल अपनी अपर बॉडी को ही घुमाएं। खिंचाव को अपनी पीठ और पेट की मसल के किनारों पर महसूस करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी पहले की स्थिति में वापस आएं और इसे ऐसे ही दूसरी साइड से रिपीट करें और कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये एक्सरसाइज टमी मसल, स्पेशली आपकी ऑब्लिक मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाती है। ट्विस्टिंग मूवमेंट टमी पार्ट को एक्टिव करता है और डाइजेशन प्रोसेस को बेहतर बनाता है। ये वर्कआउट कोर एंड स्पाइन बोन को सपोर्ट देने वाली मसल को स्ट्रॉन्ग एंड टोन बनाती है और पेट के किनारों पर जमा फैट को तेजी से कम करने में मदद करती है। पुल डाउन विद स्टिक एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई के बराबर की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी पर पकड़ें। स्टिक को अपने सिर के ऊपर उठाएं। आपके हाथ पूरी तरीके से सीधे होने चाहिए। सांस छोड़ते हुए स्टिक को धीरे धीरे अपने सिर के पीछे कंधे तक लाएं। सांस लेते हुए स्टिक को वापस पहले की स्थिति में लाकर इसे अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। ये वर्कआउट अपर एंड मिडिल बैक मसल को टोन एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये पोस्चर को सुधारने और कंधों की गतिशीलता को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। ये झुकी हुई पीठ और कंधों को ठीक करने में मदद करता है। स्टिक का यूज़ करने से शोल्डर जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी बढ़ती है। रेगुलर स्ट्रेचिंग एंड पुलिंग मूवमेंट से स्पाइन बोन पर स्ट्रेस कम होता है और पीठ दर्द में बहुत आराम मिलता है। ये वर्कआउट आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे वो मजबूत होते हैं। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने के लिए दोनों पैरों के बीच कंधे की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं और एक स्टिक को दोनों कोनों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर उठाएं। आपके हाथ पूरी तरीके से सीधे होने चाहिए। पीठ को सीधा रखते हुए हिप्स को पीछे की ओर पुश करें और अपनी अपर बॉडी को नीचे की ओर झुकाएं जब तक कि आपको हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच महसूस ना हो। फिर वापस पहले की स्थिति में आकर इसे ऐसे ही कंट्रोल स्पीड में अपनी क्षमता के अनुसार दोहराएं। रेगुलर इस एक्सरसाइज को करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हैमस्ट्रिंग मसल की लेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी को सुधारता है, जिससे बॉडी की मोबिलिटी बेहतर होती है। टाइट हैमस्ट्रिंग अक्सर लोअर बैक पार्ट में पेन का कारण बनते हैं और इस स्ट्रेचिंग को करने से आपको इस दर्द में आराम मिलता है। स्ट्रेचिंग मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती है, जिससे थकान कम होती है और रिकवरी तेज हो जाती है। लंबे समय तक बैठे या खड़े होने के बाद होने वाली जकड़न और दर्द से ये एक्सरसाइज आराम दिलाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसकी प्रैक्टिस घर पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये करने में जितनी आसान है, आपके शरीर के लिए उतनी ही फायदेमंद भी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरी एक्सरसाइज वीडियो रेगुलर ऐसे ही आपके पास पहुंचती रहे और आपका हमारा साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर सपोर्ट।